हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 6 के सोशल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री का, है ना, आवर पास्ट का पहला चैप्टर। टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख लीजिए, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे सब कुछ हुआ, हमें कैसे पता लगता है ना। तो हम तो वहाँ थे भी नहीं, फिर भी हमें कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री में ये सब कुछ हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रशीदा's क्वेश्चन। रशीदा ये एक लड़की है, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। उसका एक सवाल है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी नज़र एक स्मॉल हेडलाइन पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, है ना। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मतलब कैसे पता लगाए। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की, उस टाइम की मेमोरीज याद हो, है ना, कि कल मतलब पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। Let us see how it can be done. So what can we know about the past? Past के बारे में हम क्या जान सकते हैं। So past के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम हंटर्स यानी कि शिकारियों, हर्डर्स यानी कि जो पशुपालक जिसे हम कहते हैं वो, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, है ना। मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, प्रीस्ट यानी कि जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो, क्राफ्ट पर्सन शिल्पकारों, आर्टिस्ट, हाँ, म्यूजिशियन संगीतकार जिसे कहते हैं, या फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक की जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से गेम्स खेला करते थे, कौन सी स्टोरीज सुना करते थे, और कौन से प्लेज यानी कि जो नाटक कहते हैं ना वो देखा करते थे, या कौन कौन से सॉन्ग्स यानी कि गीत सुना करते थे, वो सब कुछ। सो वेयर डिड पीपल लिव, पहला पॉइंट है वो है लोग कहाँ रहते थे। सो मैप 1 पेज नंबर 2 में नर्मदा रिवर का पता लगाओ। कई लाख साल पहले लोग इस रिवर के बैंक यानी कि किनारे पर, तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले अर्लीस्ट पीपल, जिसे आरंभिक लोग हैं ना, सबसे पहले जो रहते हैं वो, कुछ स्किल्ड गैदरर्स यानी कि कुछ स्किल्ड यानी कि बहुत ही कुशल, बहुत ही जानकार, गैदरर्स यानी कि जिसे चीज़ों को इकट्ठा करना अच्छा लगता हो, संग्राहक, राइट, गैदरर्स, जो आसपास के जंगलों की वास्ट वेल्थ, एक वास्ट यानी कि बहुत ही संपदा, कि हम उसमें क्या डाल सकते हैं, है ना, कि जंगल में से क्या क्या मिलता है, वो उनसे बहुत ही परिचित थे। अपने फूड के लिए वो रूट्स यानी कि जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, जंगल के कुछ दूसरे उत्पादन कहते हैं ना, वो यहीं से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम नॉर्थ वेस्ट की सुलेमान और किरथर हिल्स पहाड़ियों का पता लगाओ। इस एरियाज़ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां लगभग 8000 साल पहले विमेन और मेन यानी कि स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले वीट यानी कि गेहूँ और बैरली यानी कि जैसे क्रॉप्स, है ना, वैसे उगाए थे, बाजरी जैसे हम कहते हैं वो फसलों को ग्रो करना शुरू किया था। उन्होंने शिप्स, गोट्स, कैटल्स जैसे भेड़ बकरी हम कहते हैं वो, और गाय बैल जैसे एनिमल्स, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था 8000 साल पहले। ये लोग विलेजेस यानी कि गांव में रहते थे। नॉर्थ ईस्ट में गारो और सेंट्रल इंडिया में यानी कि मध्य भारत में विंध्या हिल्स, उसका भी पता लगाओ कि ये कुछ
दूसरे ऐसे एरियाज थे जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में गारो और सेंट्रल इंडिया में विंध्या हिल्स, वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। जहाँ सबसे पहले राइस यानी कि चावल ग्रो किया गया, सबसे पहले, हाँ, और यानी कि उपजाया गया, और वो विंध्यास के नॉर्थ एरिया में वो डेवलप है, वो जगह है। मैप पर इंडस रिवर जिसे कहते हैं ना, इंडस यानी कि सिंधु, तो ये इंडस रिवर से ही इंडिया का नाम इंडिया ऐसा हुआ है। सो मैप पर इंडस यानी कि सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसके साथ मिलने वाली छोटी छोटी रिवर्स का पता लगाने का प्रयास करो या कोशिश करो। ट्रिब्यूटरीज वो नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है ना, छोटी छोटी रिवर्स जो एक बड़ी सी रिवर्स में मिल जाती है, तो जो छोटी छोटी रिवर्स है ना उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं रिवर्स के किनारे कुछ अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड हुए थे, बहुत पहले। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे और सी कोस्ट के इलाकों में सिटीज़ का डेवलपमेंट लगभग 2500 साल पहले हुआ था, 2500 साल पहले। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, सोन उसका नाम है, सोन, उसका पता लगाओ। गंगा के साउथ में इन नदियों के आसपास का एरिया एंशियंट टाइम में मगध है ना, मगध एक किंगडम था ना, वो जिसे करंट अभी की बात करें तो प्रेजेंट में वो बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके रूलर यानी कि किंग बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक लार्ज किंगडम, एक बहुत ही विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे किंगडम्स की स्थापना की गई थी। लोगों ने हमेशा सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल किया, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, डेजर्ट्स है ना, यानी कि रेगिस्तान, रिवर्स यानी कि नदियाँ, सीज और समुद्र जिसे कहते हैं ना, समुद्र के कारण जर्नीज डेंजरस भी होती थी। फिर भी ये जर्नी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए कभी लोग लाइवलीहुड यानी कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, काम की तलाश में, तो कभी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कभी कभी आर्मी यानी कि सेनाएं दूसरे एरियाज़ पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त मर्चेंट्स यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स, व्यापारी, वो कभी कारवान यानी कि काफिले में यानी कि ग्रुप में, तो कभी शिप यानी कि जहाज़ों में अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स यानी कि कीमती सामान लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। धार्मिक गुरु यानी कि रिलीजियस टीचर्स लोगों को इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस है ना, शिक्षा और सलाह देते हुए एक विलेज से दूसरे विलेज और एक टाउन से दूसरे टाउन जाया करते थे। कुछ लोग न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, नए और रोचक है ना, उसके स्थानों को ढूंढने के लिए, खोजने की वो चाह में एडवेंचरस जर्नी किया करते थे। इन सभी जर्नीज से लोगों को एक दूसरे के आइडियाज़ यानी कि विचारों को जानने का मौका मिला। मैप 1 साउथ एशिया है ना, दक्षिण एशिया जिसे कहते हैं। प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार एटसेट्रा, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देशों में दर्शाता है। साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन एरियाज़ और बाकी एशिया से समुद्र, हिल्स और माउंटेन्स से सेपरेट होने के कारण इसे ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है ना। तो यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट रखते हैं, बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।